पार्ट है और इसमें मैं सब कुछ कवर कर दूंगा। इसमें मैं आपको गोला पढ़ा दूंगा, अर्धगोला, बेलन और शंकु, यही 4 चीज़ें बची हुई थी। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो समझ लीजिए कि 2D 3D दोनों कंप्लीट हो गया। और एक और वीडियो आएगी मेरी जो कि होगा जो लास्ट टॉपिक में होता है, जैसे जो बोलते हैं पाई चार्ट, उसके बाद बार आरेख बोलते हैं, दंड आरेख बोलते हैं, 5 टॉपिक होते हैं। क्लियर है? वो मैं कल आपको पढ़ा दूंगा। तो चलिए आइए श्री गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सादा समर्पित करते हुए इस शानदार सेशन की शुरुआत किया जाए। देखिए सबसे पहले तो आपको मैं इमेज दिखाता हूँ। ये है बेलन। बेलन होता कैसे? क्लियर है? आप एकदम फुल एचडी में देखिए और इसको समझिए, ये फॉर्मूले कैसे ड्राइव करते हैं। देखिए ये है सिलेंडर, इसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, वरना ऐसे तो इसको बोलते हैं बेलन। देखिए मेरे हाथ में क्या है, एक सिलेंडर। जो गैस आपके घर में भरा जाता है ना, वो भी एक सिलेंडर है। वो जो कुआं होता है ना, वो भी एक सिलेंडर होता है। क्लियर है? अब इसमें होता क्या है, ये इसकी हाइट होती है और ये नीचे इसके बेस पे क्या है, आप देखिए ये वृत्त के शेप का बना हुआ है ना, तो ये वृत्त है और ऊपर भी वृत्त है। अगर आपको आयतन निकालना है तो आप क्या करिए, आपको अगर आयतन निकालना है माय डियर फ्रेंड्स, तो आप क्या करिए, यहाँ आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, पूरा का पूरा आयतन निकल जाएगा ना। आयतन क्या बताता है कि इस डब्बे में कितना आपको वाटर रखना है, गैस रखना है, ये सारी चीजें बता। आयतन बताता है कि उस शेप में कितना आपको सामग्री रखी जाएगी। क्लियर है? अब देखिएगा, ये अब देखिए मैंने बताया ना, यही तो आपको सिखा रहा था कि ये हो गया, ये वृत्त होता है। तो वृत्त का आप जानते हैं ना कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? और ये जो है ना, ये सिलेंडर, इसको चारों तरफ बोलते हैं वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ कैसे निकलता है, 2 पाई आर एच। अब देखिए यहाँ ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख रखा है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, देखिए हाइट कहाँ होती है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? इस क्लास को सेट करने में बहुत टाइम लगता है, तो आप पूरी ईमानदारी से नोट्स बनाया करिए। देखिए त्रिज्या आर है, ये हाइट एस है, लिखा है मैंने आर रेडियस है, एच हाइट है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुणे हाइट है। और पाई का मान होता है क्या है, 22/7, और इसका मान होता है लगभग 3.14। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स, 3.14। और कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। क्या होता है, 2 पाई आर एस। और टोटल सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैं आपके लिए डायग्राम से भी समझाता हूँ और हैंड में लिख कर भी समझाता हूँ। क्लियर है? देखिए ये सारे हाथ से मैंने फॉर्मूले लिख रखे हैं, आपको समझाने के लिए पहले से लिख रखा है, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर है? देखिए बेलन पर आधारित सूत्र है। बेलन का आयतन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि आधार का क्षेत्रफल। देखिए मैंने बताया था कि आयतन कैसे निकालेंगे, ये बताया था ना, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल है क्या, ये वृत्त के आकार का ना, जो चूड़ी होता है वो वृत्त के आकार का होता है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये इसकी हाइट हो गया एच, हो गया ना, निकल गया ना। आयतन बताता है कि उसमें समान कितना रख पाएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ। अब आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। तो आधार की परिधि क्या होती है माय डियर फ्रेंड्स, मतलब ये बताता है कि मान लीजिए कि इस पे हमें खोल चढ़ाना है, कपड़ा चढ़ाना है, इसका कवर चढ़ाना है। तो कवर चढ़ाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, वक्र पृष्ठ बताता है। तो वक्र पृष्ठ इसके परिधि के बराबर चाहिए ना। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, और इसकी हाइट 2 पाई आर इंटू एच। कितना आसान है, बस आपको समझने की देरी है। जैसे मैं बोलूं कि वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसको आप मान लीजिए बढ़िया अच्छे से कोई भी एक खोल लगानी है। खोल का मतलब एक बढ़िया सा कपड़ा, इसका कवर चढ़ाना है। तो कवर चढ़ाने में जितना कपड़ा लगेगा ना, वो वक्र पृष्ठ होता है। आप बताइए कितना कपड़ा लगेगा, नीचे पूरा का पूरे पेंदी में लगेगा ना। तो ये होता है परिधि, बाहर बाहर क्या होता है, परिधि। 2 पाई आर और इसकी हाइट एच, हो गया वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ मतलब क्या है, पूरा पूरा ने ढक दिया, पूरा नीचे से ऊपर तक सब कुछ ढक दिया। तो क्या बनेगा, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। आप देखिए वक्र पृष्ठ का पूरा ये हो गया ना, वक्र पृष्ठ पूरा, और इस पे भी और इस पे भी, यही तो है संपूर्ण पृष्ठ माय डियर फ्रेंड्स।
एक एक फॉर्मूले को आप खुद से ड्राइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए वर्कपीस का फॉर्मूला आप जान गए थे 2πr/h, और दोनों सिरों का क्षेत्रफल क्या होगा πr², एक का दूसरे का πr²। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2πr², 2πr कॉमन करेंगे, 2πr² हो गया, 2πr कॉमन करेंगे r+s बनेगा। आई मैं आपको ले चलता हूं अब डायरेक्ट सवाल पे, यहां से सवाल को उड़ाते हैं गर्दा। देखिए 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी? 3.5 मीटर, क्या बोला है, 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त होगी? आप देखिए तो क्या निकालेंगे, अभी मैंने आपको बताया ना कि कितनी मिट्टी प्राप्त होगी, जितना कुएं का आयतन होगा। क्रिस्टल क्लियर आप ये कॉन्सेप्ट करिए। देखिए वो पूछा घुमा के क्या कंफ्यूज हो जाइए कि मिट्टी कितनी प्राप्त होगी, अरे जितना कुएं से मिट्टी खोद के निकालेंगे बाहर उतना ही तो प्राप्त होगी, और कुएं का आयतन क्या होगा, वही होगा जितनी मिट्टी निकलेगी। मान लीजिए आपको कुआं खोदना है, कुआं खोदते 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 बहुत ढेर सारी मिट्टी निकाल दिया, आप देखेंगे मिट्टी उतने ही निकली जितना कुएं का आयतन था। क्लियर है, बिल्कुल बराबर होगा। आप निकाल लीजिए कि बेलन का आयतन, कुआं कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन को कर दीजिए, अरे सॉरी बेलन मैंने बोल दिया, राइट है बेलन। अब यहां लिख दीजिए आप कुआं, यहां आप लिख दीजिए कुआं, क्लियर है, कुएं का आयतन, वही बेलन का आयतन होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब क्या 22/7 गुणा 3.5 इसका होल स्क्वायर इनटू हाइट 40 मीटर। आपको इसको सॉल्व करना है। आयतन देखिए त्रिज्या भी मीटर में है, हाइट भी मीटर में है, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/7 गुणा 3.5 गुणा 3.5 इंटू 40 क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। इसको कट्टम पिट्टम कर लीजिए, 7 × 35 के 5, ये कट गया 0.5 में। अब इसको गुणा कर लीजिएगा, अब गुणा करेंगे तो 5 × 10 और 5 × 10 11 हो गया गुणा। अब यहाँ गुणा कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 35 × 4। इसको सॉल्व करेंगे आप, 11 × 4 = 44 गुणा 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। देखिए 44 में गुणा कर लीजिए आप 35 का, 5 × 20 के 0 हाथ से लगा 2 और 5 × 20 2 22, 4 3 12 के 1, 4 3 12 के 2 हाथ से लगा 1, 4 3 12 के 13, ये 0 4 5 1, 1540 कहीं है, आप देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 1540 मीटर क्यूब, 1540 मीटर क्यूब। क्लियर है, ये हो जाएगा 1540 मीटर क्यूब। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 88 मीटर लंबे और 24 सेंटीमीटर चौड़े आयताकार कागज को उसकी लंबाई में मोड़कर बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन व संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है माय डियर फ्रेंड्स, आपको मैं सिखाता हूं। देखिए आप क्या करिए, देखिए ये मान लीजिए आयताकार कागज है, ये आयताकार कागज है। अब बोला 88 मीटर लंबा है, तो आप ऐसा कर दीजिए कि ये हो गया 88 मीटर लंबा, ये हो गया 88 मीटर लंबा और 24 सेंटीमीटर चौड़ा। ध्यान सुनिएगा, 88 मीटर लंबा है और ये 24 सेंटीमीटर चौड़ा है। अब क्या करिए, आप लंबाई के परितः इस कागज को मोड़ दीजिए। तो लंबाई के परितः अगर आप इस कागज को मोड़ेंगे, आप देख रहे हैं ये बन क्या गया, ये बन गया ना एक सिलेंडर, और ये जो लंबाई थी ये क्या बन गया, परिमाप। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आई होप आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि 88 सेंटीमीटर लंबाई है, तो अगर हम उसको लंबाई के परितः मोड़ेंगे तो ये परिमाप बन जाएगा। और आप जानते हैं कि जो वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप 2πr होता है। वृत्त का परिमाप बराबर कितना है, 88 सेंटीमीटर। आप जानते हैं वृत्त का परिमाप 2πr बराबर 88 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर लीजिए,
2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 88 सेंटीमीटर। चलिए कट्टम पिट्टम करिए। ये हो गया आपका आर निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए। 22 गुणा आर बटे 2 गुणे 22। आप काट लीजिए 22, ये 22 कितनी बार में कट गया आपका? 4 बार में, और 4 से 2 काट लीजिए। आर बराबर क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। खैर बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब आसान हो गया ना माय डियर फ्रेंड्स। अब बेलन का आयतन निकालना आपके लिए बच्चों का गेम हो गया। कैसे? देखिए जो बेलन का आयतन होता है माय डियर फ्रेंड्स, बेलन का आयतन होता क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान रख दीजिए 14 गुणा 14, और हाइट देख लीजिए कितना दिया था। हाइट देख लीजिए कितना दिया था, कह रहा, और हाइट क्या बन जाएगा? जो उसकी चौड़ाई है वो हाइट बन जाएगी। क्लियर है? तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर। कैसे? फिर से इस चीज को समझिएगा। देखिए ये लंबाई थी, तो अब हम इसको मोड़ेंगे। ये चौड़ाई थी, जब हम इसको लंबाई के परिधि मोड़ेंगे तो ये जो लंबाई थी ये परिधि बन गई, और ये जो चौड़ाई थी ये हाइट का काम करेगी ना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, लल्लन टॉप वाला। बस आपका सवाल आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। 7 दूना 14, सब गुणा कर लीजिए। ये हो जाएगा 44 और गुणा 14 और गुणा 24। अब गुणा करते हैं। 24 में हम करते हैं 14 का गुणा। 14 चौके 56 के 6 यहाँ से लगा 5, और 14 दूना 28 और 5 होता है 33। हो गया। अब मुझे गुणा करना है 44 का। 6 चौके 24 के 4 हाथ से लगा 2, और 12 2 14 के 4 हाथ से लगा 1, और 4 3 12 1 13 हो जाएगा। ये सेम हो जाएगा 4 4 3 1। ये हो जाएगा 4 8 7 4 1। 14,784 14,784 14,784 है कहीं? 14,784 सेंटीमीटर क्यूब है माय डियर फ्रेंड्स। अब हमें बताना है संपूर्ण पृष्ठ। आइए, दो ऑप्शन में मैच कर रहा था। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई आर और ब्रैकेट में h प्लस आर, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 गुणा 22/7, आर निकाला था अपने 14, और हाइट क्या थी? अभी मैंने हाइट रखा था ना, मैं देख लेता हूँ हाइट क्या रखा था मैंने। हाइट रखा था मैंने 24 सेंटीमीटर। तो अब मुझे जरूरत पड़ी थी यहाँ हो जाएगा 24 सेंटीमीटर प्लस 14। मुझे इसको सॉल्व करना है, तो ये मैं काट देता हूँ 2। ये हो जाएगा 22 गुणा 4, और इसको मैं जोड़ूंगा 8 और 3 38 हो गया। इसको गुणा करूंगा 4 दूना 8 4 दूना 8 गुणा 38। ये हो जाएगा 88 गुणे 38 हो जाएगा। 88 64 के 4 हाथ से लगा 6, 88 64 और 6 ये हो जाएगा आपका 70। 8 3 के 24 के 4 हाथ से लगा 2, 8 3 के 24 और 2 26, 4 4 6 6 12 13, और ये हो जाएगा आपका 3 3344। आइए देखते हैं 3344 और 14,784 3344। देख रहे हैं ऑप्शन कितना नजदीक रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है? एकदम आंसर आने के बाद भी आपको क्या लापरवाही बिल्कुल नहीं करना, हर एक चीज को मैच करा लेना है। क्लियर है? देखिए, दो बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं का संबंध दिया है, ऊंचाई का संबंध दिया, आयतन का अनुपात पूछा है। तो आप क्या करिए, पहले लिखिए माय डियर फ्रेंड्स। पहले देखिए डाटा क्या दिया है। दो बेलन थे इस बार, और उनकी त्रिज्या में अनुपात दिया है। तो इसका मतलब पहले का त्रिज्या r1 कर लीजिए, दूसरे का त्रिज्या r2, ये दे दिया। और उनकी ऊंचाई में अनुपात दिया है, पहले का ऊंचाई h1 और दूसरे की ऊंचाई h2, ये दिया है। उनके आयतनों में अनुपात, तो पहले वाले का आयतन लिखते हैं, बेलन का आयतन,
बेलन का आयतन। और कौन सा बेलन का आयतन? फर्स्ट वाले का। और फर्स्ट वाले का क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। तो ये R1 हो जाएगा, H1 हो जाएगा बटे दूसरे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन वो कौन से वाले का? सेकेंड वाले का। सेकेंड वाले का क्या लिखेंगे? अपॉन करके पाई R2 स्क्वायर H2। अब इसको आपको सॉल्व करना है माय डियर फ्रेंड्स। कितना आसान है ये पाई पाई, अरे कलर चेंज कर देते हैं फिर आपको मैं क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। पाई पाई कैंसिल कर दिया, कलर चेंज हो जाइए। ये पाई पाई में कैंसिल कर दिया। अब देखिए R1 का स्क्वायर कह रहा है, R का मान कितना था? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 गुणा H1 का मान कितना है? 3, तो नहीं सॉरी, H1 का मान दिया 1 गुणा मैंने 1 कर दिया बटे R2 स्क्वायर, R2 का मान 3 था, 3 का स्क्वायर किया मैंने 9 और गुणा H2 का मान कितना था? 3, 1/27 हो गया। इसको दिस कॉल्ड 1:27। कहीं है 1:27। ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है माय डियर फ्रेंड्स? बोल रहा है कि दो बेलन के आयतन समान है, उनकी ऊंचाई में ये संबंध उनके व्यासों में अनुपात बताइए। सेम काम करते हैं, दो बेलन के आयतन समान है तो कर देते हैं। फर्स्ट बेलन का वॉल्यूम बराबर क्या दिया है? सेकंड बेलन का वॉल्यूम दिया और कह रहा है दोनों का बराबर है तो बराबर कर देते हैं। पहले का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर पाई R2 स्क्वायर H2। ये हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या दिया? उनकी ऊंचाई में संबंध दिया तो ऊंचाई का रख दीजिए मान। ऊंचाई का मान कैसे रखेंगे आप देख रहे हैं कि इसी ऊंचाई का दिया, मतलब पहले वाले के लिए ऊंचाई दिया है और दूसरे वाले के लिए ऊंचाई दिया। पहले वाले की ऊंचाई क्या दिया? 1 मैंने रख दिया बराबर ये हो जाएगा R2 स्क्वायर। H2 का मान कितना दिया? तो अब कह रहे हैं उनके व्यासों में अनुपात। पहले त्रिज्याओं में अनुपात निकाल लेते हैं फिर व्यासों में तो निकाल ही लेंगे। ये R2 को मैं नीचे लाया, ये हो जाएगा 2 और 1। इसको मैं सॉल्व करूंगा, R1 R2 ये आ जाएगा ऐसे 2 और 1। इसको मैं फाइंड आउट करूंगा तो R1 बटे R2 बराबर रूट में 2 बटे 1। ये हो गया त्रिज्याओं में अनुपात। आप एक बात बताइए, त्रिज्याओं में जो अनुपात होगा वही तो व्यासों में अनुपात होगा। चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करता हूँ। ये बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। पहले का व्यास मैंने लिखा और दूसरे का व्यास लिखा मैंने। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुणे पहले का त्रिज्या, क्योंकि जो व्यास होता है ना त्रिज्या का 2 गुना होता है, और 2 गुणा दूसरे का त्रिज्या, तो 2 कैंसिल हो गया ना। ये मैंने प्रूव कर दिया ना कि जो त्रिज्याओं का अनुपात आएगा पेपर में नहीं, जो सॉल्व करने के बाद वो डायरेक्ट आप बोल देंगे कि वही व्यासों का अनुपात हो गया। इति सिद्धम। तो रूट में 2 और रेशियो 1, रूट में 2 रेशियो 1 कहीं आया है? निकालते समय कुछ गड़बड़ हो गया क्या? बेलन के आयतन समान है, उनकी ऊंचाई में संबंध दिया है तो मैंने रख दिया 2:1 आ गया। क्लियर है? ये आ गया तो क्लियर है। रूट में 2:1 कर ले से रूट में 2:1 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन, अब मैं आपको सिखा रहा हूं गोला और अर्धगोला। अब गोला देखिए, जो बॉल होता है ना, क्रिकेट का बॉल होता है माय डियर फ्रेंड्स, वो होता है गोला। उस गोला जो गेंद होता है कैनवस का, अगर वो खेलते खेलते फट जाए, जो अलग अलग दो मतलब गेंद बन जाए ना, आपने कई बार देखा होगा गेंद खेलते खेलते, जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे अक्सर देखे होंगे, गेंद जब फट जाती है ना तब 2 छोटे छोटे मतलब गोले बन जाते हैं, मतलब कह सकते हैं आप उसको बोलते हैं अर्धगोला। क्लियर है? वो दिखता है गोले की तरह लेकिन वो आधा आधा होता है। देखिए गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r स्क्वायर। सिंपल सी बात होती है, गोले का आयतन निकाल लीजिए। अब देखिए मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको फॉर्मूला रटना न पड़े। सिर्फ गोले का आयतन है 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है? अगर अर्धगोले का आयतन पूछे तो उसका आधा
अरे 4/3 का आधा 2/3 पाई आर क्यूब, सेम फॉर्मूला होगा, जीरोक्स कॉपी होगा। कैसे? 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इस बात को समझिए कैसे। अब मेरे पास एक बॉल तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखा दूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉल है, अगर ये आधा मैंने क्या किया, बहुत पूरा गोल सा था और मैंने काट दिया, काटने के बाद ये जो होगा ना, ये पूरा का पूरा एक गोला है। क्लियर है? तो ये भी तो सरफेस लेंगे। क्लियर है ना? जैसे लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं ना, तो ये भी तो लेंगे। और इसका क्या हो जाएगा? देखिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका 2 पाई आर स्क्वायर तो रहेगा। देखिए जैसे गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आना चाहिए 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो है, लेकिन पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला ये जो सरफेस है ये बिल्कुल सतह वाला, तो ये पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब ये सारे फॉर्मूले जो भी गोले का आयतन होगा उसका आधा कर देंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा तो उसमें क्या हो गया, एक जुड़ जाता है। अर्धगोले का आयतन आपने देख लिया, अर्धगोले का होता है वक्र पृष्ठ। क्लियर है? संपूर्ण पृष्ठ का आधा और संपूर्ण पृष्ठ तो देख लिया आपने। ये फॉर्मूला वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर, ये है वक्र पृष्ठ, ये वाला जिसपे डॉट 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 मैंने लगा रखा है, ये है वक्र पृष्ठ। क्लियर है? और इतना आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा ना, अभी आपको मजा आ जाएगा। देखिए गोले का आयतन, ये पूरा का पूरा जो गोला है, गोला मतलब सॉलिड वाला, उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वृत्त क्या किस में रखते हैं, वृत्त हमेशा रखते हैं 2D में, और गोला जो होता है ना माय डियर फ्रेंड, गोला होता है सॉलिड, और जो वृत्त होता है ना, चूड़ी आपने देखा होगा, जो चूड़ी होता है ना वो होता है आपका वृत्त होता है, और जो गोला होता है जो सॉलिड हो एकदम सॉलिड। क्लियर है? वो होता है गोला। देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं हेमिस्फेयर, और उसको बोलते हैं स्फेयर। देखिए मैंने यहाँ भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर किया है कि ये पूरा का पूरा गेंद एकदम सॉलिड वाला, और काट के हमने इसको आधा कर दिया। मैं इसी को बोलूंगा तो ऊपर से पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है? और देखिए ये सारे मैंने डायग्राम लगा रखे हैं, ये आता है आपका रीजनिंग में। वो है सिलेंडर जिसको बेलन बोलते हैं, कोन मतलब शंकु बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रस्टम कोन मतलब ये होता है छिन्नक, स्फेयर मतलब गोला, हेमिस्फेयर मतलब होता है अर्धगोला, और एक क्यूबाइड का मतलब तो मैंने सिखा ही रखा आपको, घनाभ। ये देखिए ये है गोला, और गोले का मैंने यहाँ लिख रखा 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का पृष्ठ टोटल सरफेस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। आई होप आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आया गया होगा। देखिए क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर व्यास है ना, अब 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन हमें निकालना और पृष्ठ क्षेत्र, तो पहले गोले का आयतन निकालते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, 4/3 पाई का मान होता है 22/7, और व्यास दिया है, त्रिज्या निकाल लीजिए, ये मान दिया है 2r का मान दिया है। 2r का मान कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। r का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो रख लीजिए 7 × 7 × 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल। अब क्या करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 4/3 गुणा 22, गुणा हो जाएगा, ये गुणा 22 है, और गुणा हो जाएगा 49। क्लियर है? कट गया क्या? 9 × 4 = 13 नहीं कट गया, ये लगभग में आंसर आएगा इसका। क्लियर है? गोले का आयतन, गोले का आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयतन का तो ऑप्शन इन्होंने नहीं रख रखा है। क्लियर है? आयतन मैं निकाल के बता देता हूँ, पृष्ठ क्षेत्रफल से मैं ऑप्शन आपको दिखा दूंगा कि अच्छा यही होगा। इसको आप क्या करिए, सब सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 88 × 49, 9 × 8 = 72 के 2 हाथ से लगा 7, 72 और 7 79, 9 8 × 32 के 2 हाथ से लगा 3, और 32 और 3 होगा 35। इसको जोड़ लीजिए, 2 1, ये हो जाएगा 12 × 13, ये हो जाएगा आपका 4,
43 12 अब भागे कितना है 3, तो 3 से भाग लगाते हैं, 3 कम 3 और 3 चौके 12 और 3 तरीके 9 और 7 तरीके 21, 7 तरीके 21 और 3 तरीके 9। आगे आपका ये वैल्यूम, और वैल्यूम किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। इसको जरा ऊपर कर देता हूँ, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए 4 पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान आपने निकाला था, आर का मान व्यास दिया था, आपने त्रिज्या निकाल लिया था। क्या निकाल लिया था, आर का मान रख दिया था 7। अब काट दीजिए, ये हो जाएगा 88 इंटू 7, 7/56 और 56 और 5 क्या हो जाए 61, 616 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ हमेशा सेंटीमीटर में होता है। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है कहीं माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी राइट। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आ रही होगी। तो इस क्लास में वैसे कुछ खास है नहीं, बस आपको समझना है। एक खोखले गोले के बाहरी और आंतरिक व्यास क्रमशः इतना इतना दिए, उस गोले में लगे धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। चलिए मैं डायग्राम बना के आपको खुद दिखाता हूँ, लाइव क्लास मतलब लाइव में दिखाता हूँ कैसे। देखिए मान लीजिए ये है खोखला गोला है, अब एक और इसके अंदर गोला है, ये मैंने कर दिए, ये कुछ इस प्रकार से है। देखिए अब क्या गोला है, ये हो गया खोखला गोला हो गया, ये बिल्कुल एकदम उभर के आ रहा है। ये खोखला गोला के बाहरी मतलब बाहर वाले का, और आंतरिक का मतलब अंदर वाले का। बाहर वाले का देखते हैं कितना दिया है माय डियर फ्रेंड्स, यहां मान लेते हैं सेंटर पॉइंट, बाहर वाले का दिया है व्यास दिया है, बाहरी व्यास कितना दिया है 28 सेंटीमीटर। आप देखिए यहां तक दिया है। और अगर यहां से हम यहां देखें, कलर चेंज कर देता हूं मैं, कलर में चेंज कर देता हूं। आंतरिक वाला दिया 14, तो 28 वो दिया, 14 ये दी, ये वाला 14 दिया यहां से यहां, क्लियर है। यहां से यहां कितना दिया है 14 दिया है, और यहां से यहां पूरा कितना दिया था 28 दिया है। तो आप ऐसा करिए ना, जो बाहर का व्यास है उसे त्रिज्या निकालिए से। बाहर का व्यास कितना दिया था 28 सेंटीमीटर दिया था, तो बाहर की त्रिज्या आप निकालेंगे तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आंतरिक व्यास दे रखा था, इसको 1 कर लीजिए। आंतरिक दिया था तो 2r2 बराबर कर लीजिए, कितना दिया है माय डियर फ्रेंड 14 सेंटीमीटर। तो वहां से आप त्रिज्या निकाल दीजिए, त्रिज्या आपने निकाला 7 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक खोखले गोले को बनाने में कितना आपको धातु की जरूरत पड़ेगी। आपको यही धातु की जरूरत पड़ेगी ना, ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ, क्लियर है। इसको व्हाइट से कलर करता हूँ, ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला जो मैं कलर कर रहा हूँ, इतने ही तो धातु की जरूरत पड़ेगी माय डियर फ्रेंड्स। ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, क्लियर है, इतने ही धातु की। तो कैसे निकलेगा, अरे बाहर वाले का आयतन माइनस अंदर वाले का आयतन, वही तो बचेगा घटाने के बाद, क्लियर है। चलिए बाहर वाले का आयतन निकालते हैं। बाहर का त्रिज्या है 14, तो ये क्या है आपका खोखला गोला है। तो गोले का आयतन आप जानते हैं ना 4/3 पाई आर क्यूब, ये कर दिया माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले के लिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ R1 और दूसरे के लिए R2, यहाँ क्यूब हो जाएगा क्यूब। चलिए 4/3 पाई में कॉमन कर लेता हूँ, बचेगा क्या मेरा R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, क्लियर। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, ये और डाटा यही अपने पास में है। 4/3 पाई की वैल्यू मैं रख लेता हूँ 22/7 और ब्रैकेट में R1 क्यूब का मतलब मुझे रखना है 14 का क्यूब माइनस ये मैं रख देता हूँ 7 का क्यूब, क्लियर है। इसको मुझे सॉल्व करना है और मेरा आंसर है, क्लियर है। चलिए मैं आपको ये कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 4/3 गुणा 22/7 का 4 गुणा 22, ये हो जाएगा 3, ये 7। इसको अगर घटाएंगे आप ना तो 2401 आएगा, देख लीजिए 2 7 4 4 3 4 3
ये घटा दिया आपने तो ये हो गया आपका 1042, 24 एक हो गया। अब इसको क्या करिए आप, इसको काट दीजिए 7 से, 7 त्रिक 21, 30 हो गया, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, 343 हो गया। अब क्या करिए सब गुणा कर लीजिए, ये 88 गुणा 343 बटे 3 गुणा कर लीजिए, 343 में आप गुणा कर लीजिए 88 का, 8 त्रिक 24 के 4 हाथ से लगा 2, 8 चौके 32, 2 34 के 4 हाथ से लगा 3, 8 त्रिक 24 और 3 27, तो 4 4 7 2, ये हो गया 4 8 1 9 1 10 और ये हो जाएगा आपका 3। चलिए भाग करते हैं, ये हो जाएगा 30 1 84, ये 3 भाग करते हैं, 30 184 भागे 3, 3 से भाग करेंगे, एक बार गया ये कट गया, क्लियर है। ये क्या हुआ 0, 0 उतार देंगे 1, अब फिर क्या आएगा 8, तो फिर 0 उतर जाएगा, क्लियर है। अब कितनी बार जाएगा 3 6 18 और ये कट गया, फिर क्या उतरा 4, अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 3 1 क्या लिखेंगे 10,061, एक सही, एक 10,061 सही 1/3, देखिए कहीं आया है 10,061 सही 1/3, आयतन निकालना था ना, 10,061 61 एक सही 10,061 सही 1/3, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ये यूनिट जो है ना गड़बड़ दिया है, देखिए सब वही डाटा रखा है, क्लियर है, वही रखा है, लेकिन इसमें जो यूनिट बस लिखते समय क्या किया है, अलग किया है। इतना वो नजदीक ऑप्शन दे सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखिए और एक अर्धगोले का व्यास दिया, उसका संपूर्ण पृष्ठ आयतन ज्ञात करना है। एक अर्धगोले का व्यास दिया है तो अर्धगोले की त्रिज्या आप निकाल लीजिए, तो इसका आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ आप जानते हैं, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर होता, 3 गुणा ये हो जाएगा 22/7 और यहाँ हो जाएगा 7 गुणा 7, ये से कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 66 गुणा 7 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 6 42, 2 हाथ से लगा 4 और 42 और 4, 42 4 होता है 46, ये हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 ऑप्शन में है, ये ए और डी, ये 2 तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। आप देखते हैं कह रहा है कि उसका आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब ना, तो उसका था, तो चलिए रखिए 2/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब, आर का मान देखिए क्या रखना है आपको 7 रखना है, क्योंकि व्यास दिया 14, तो ये हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब क्या करिए 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, अब क्या करिए यहाँ सब गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा 44 गुणा 49/3। अब क्या करिए 49 में 44 का गुणा कर लीजिए, 9 चौके 36 के 6 हाथ से लगा 3 और 4 चौके 16 और 3 19, 9 चौके 36 के 6 हाथ से लगा 3, 4 चौके 16 3 19, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, क्लियर है, ये हो जाएगा 1 10 1 11 और ये हो जाएगा 1 1 2, 21 56 भागे 3, 21 56 भागे 3, इसको सही बटा में लिखना है, चलिए भाग कर लेते हैं, 7 3 21, 3 1 कम 3, क्लियर है, हो गया 26, 8 3 के 24, 8 3 के 24 बचा कितना 2 और 3, 718 सही 2/3। चलिए दोनों मैच कराते हैं, 718 8 नहीं 718, ऑप्शन नंबर ए, देखिए कितना ऑप्शन नजदीक रखा गया है ना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स,
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आप देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर समतल पर गोले को काटकर अलग अलग दो टुकड़े बनाए गए समतल परिच्छेद की त्रिज्या, और समतल परिच्छेद की त्रिज्या का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है समतल परिच्छेद की त्रिज्या। समतल परिच्छेद की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। क्लियर है? तो आर स्क्वायर कह रहा था कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, एच का मान दिया है 6 दिया है, तो 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 100 और माइनस 36 घटाएंगे 64 आएगा, और 64 का वर्गमूल आता है 8। 8 क्या आ गया? सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं 8 मीटर भी लिखा हुआ है, गलत है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए लास्ट अपना टॉपिक बचता है, ये है आपका शंकु। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही लिखा है मैंने। 1/3 आधार स्क्वायर इंटू आधार का क्षेत्रफल होता है। क्लियर है? यहाँ लिख लीजिएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार स्क्वायर नहीं, आधार का यहाँ होता है क्षेत्रफल। क्लियर है? आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्लियर है? और देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर। देखिए आई थिंक आपने सारा फॉर्मूला लिख लिया होगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? देखिए ये कोण है और ये मैंने सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। अभी आपको मैंने बताया था कि जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु की जो तिरछी ऊंचाई होती है एल होती है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? तिरछी ऊंचाई मतलब ये देखिए मैं आपको निकाल के बताता हूँ। शंकु की तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई एल, इसको बोलते हैं। निकलता कैसा है? कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है। आते हैं क्वेश्चन पे, मैं आपको वहां से सिखाता हूँ। देखिए क्या सवाल दिया है? एक शंकु की ऊंचाई दिया है तथा उसका व्यास दिया है, शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालना है। क्लियर है? अभी आपको मैंने बताया था ना। चलिए अगर कोई होगा डायग्राम तो आपको मैं क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये यहाँ से मैं बना देता हूँ शंकु, ये मैंने एक शंकु बना दिया। अब उसकी ऊंचाई दिया है यहाँ से यहाँ, सेलेक्ट मत होइए, यहाँ से यहाँ वो हाइट दिया है। हाइट कितना दिया है माय डियर फ्रेंड्स? हाइट दिया है 4 मीटर दिया है। कितना दिया है? 4 मीटर दिया है। कह रहा है उसका व्यास 6 मीटर है, तो कंफर्म है त्रिज्या कितना हो जाएगा? 3 मीटर। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। और क्या पूछा? तिरछी ऊंचाई एल पूछा है, तो क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय बन गया ना, एक खड़ा एक पड़ा एक खड़ा, वो क्या हो जाएगा? दिस कॉल्ड पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है? 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। 16 9 कितना होता है? 25, और 25 का 5, 5 कहाँ है माय डियर फ्रेंड्स? ये है 5। क्लियर है? अब देखिए 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर शंक्वाकार तंबू के निर्माण में दिया है। क्लियर है? ये है, इसमें दिया क्या है? यहाँ से यहाँ रुक जाइए, और यहाँ से यहाँ, इसमें क्या दिया है? ऊंचाई दिया है। कितना ऊंचाई दिया है? 8 मीटर ऊंचा दिया है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? कितना दिया है? h बराबर 8 मीटर दिया है, और 12 मीटर लंबा व्यास दिया था, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 मीटर व्यास हो गया। आप ऐसा करिए ना, ये 8 पता है आपको, ये त्रिज्या पता है, ये तिरछी ऊंचाई निकाल लीजिए। क्लियर है? देखिए तिरछी ऊंचाई ये निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि कितना कपड़ा लगा तंबू के निर्माण में, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। एल क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा एल बराबर तिरछी ऊंचाई जिसको बोलते हैं 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ये 88 64 से जाएगा 36, 100 जोड़ेंगे और 100 का बाहर आ जाएगा 10। मीटर में था तो मीटर में। अब निकाल लीजिए कि तंबू के निर्माण में कितना कपड़ा लगा। तंबू के निर्माण में कितना कपड़ा लगा? तंबू के निर्माण में
कितना कपड़ा लगा। क्लियर है, कितना कपड़ा लगा। तो इसका होता है फॉर्मूला पाई आर एल। पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान रखेंगे, आर कितना 6, एल आपने निकाला 10। इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद पाई का मान नहीं रखना है। क्लियर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चल रहा है ना, पाई का मान नहीं रखना। पाई का मैं मान यहाँ से हटा देता हूँ, पाई का मान मैं हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 छक्का 60 हो जाएगा पाई। और तंबू के निर्माण में कितना कपड़ा लगा, तो ये था उसका वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ हमेशा आता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर। मीटर में डाटा दिया तो 60 हो जाएगा पाई, 60 पाई मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपने लिख दिया 1/3, पाई का मान रख दिया 22/7, आर स्क्वायर, आर का मतलब 7 गुणा 7, ऊंचाई कितना था 12, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3 चौके 12, ये हो गया 22 और गुणे 7 चौके 28। आपने क्या कर लिया, 22 में 28 का गुणा कर लिया, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ये हो गया 6, ये हो गया 1, ये हो गया 6, 616 कहीं है और आयतन है तो क्यूब हो, सेंटीमीटर में दिया था तो 616 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, 616 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, यहाँ मीटर स्क्वायर ही गलत हो जाएगा इस वजह से। देखिए कह रहा दो शंकुओं की ऊंचाई में अनुपात दिया है, उनके व्यास में अनुपात दिया, उनके आयतनों में अनुपात पूछ रहा है। तो देखते हैं पहले शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ऐसा मैं एक सवाल आपको बता चुका हूँ, शंकु का आयतन, लेकिन वो क्या था दूसरे पे था। शंकु का आयतन ये हो जाएगा शंकु के लिए, दूसरे वाले शंकु का आयतन, शंकु का ये हो जाएगा आयतन, ये कौन से वाले का, दूसरे का। चलिए फॉर्मूला आप लिखिए, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पहले के लिए r1 का स्क्वायर और इंटू h1 का स्क्वायर, अरे h1 सॉरी, ये हो जाएगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2, 1/3 पाई कट गया, r1 का स्क्वायर। यहाँ से मैं डाटा बताता हूँ आपको कैसे कौन सा दिया। देखिए उनके ऊंचाई में अनुपात दिया है, ऊंचाई में अनुपात मतलब पहले वाला का ऊंचाई और रेशियो दूसरे वाले का ऊंचाई, उनके व्यास में अनुपात दिया है। इसका मतलब यहाँ से आप निकाल सकते हैं त्रिज्या में, जो व्यास में अनुपात होगा ना वही त्रिज्या में अनुपात होगा। अभी आपको मैं प्रूव करके दिखा चुका हूँ। ये हो जाएगा 3r, चलिए वैल्यू पुट करिए, r1 का मान रखना है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 गुणा, s1 का मान रखना है मुझे 5 बटा r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 88 64 और s2 का मान रखना है 8। मुझे सॉल्व करना है तो हो जाएगा 9 × 5 = 45 और ये 8 का क्यूब होता है 512, तो 45 512, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है, आई होप आपको ये पूरा क्लास बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए